आप सभी को मेरा नमस्कार। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। डायमेंशनल एनालिसिस जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीजी लेक्चरर फिजिक्स के एग्जामिनेशन के लिए। आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा कि सीजी वापम जो है बहुत ही जल्द सीजी लेक्चरर की एग्ज़ाम जो है कंडक्ट कराने वाला है। आप अपने प्रिपरेशन को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना सकते हैं अगस्त्य एकेडमी से जुड़ के। तो चलिए फर्स्ट डेमो वीडियो में हम देखने वाले हैं डायमेंशनल एनालिसिस को। तो डायमेंशनल एनालिसिस में जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो लिखते हैं उसकी हम बात करने वाले हैं यहाँ पे। तो जैसे कोई फिजिकल क्वांटिटी हो गया है ना, जैसे आपका वेलोसिटी हो गया, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है आपका, दैट इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है ये टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या होता है, टाइम होता है। और दिस डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर लेंथ। तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, इसमें एल यूज करते हैं। टाइम आ रहा है तो टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं, टी यूज करते हैं। मास आ रहा है तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, एम यूज करते हैं। ये सब डायमेंशनल फॉर्मूला में लिखते हैं ना। एम मास के लिए एम लिखते हैं, टाइम के लिए टी लिखते हैं, लेंथ के लिए क्या लिखते हैं, कैपिटल एल लिखते हैं। टेम्परेचर के लिए आप थीटा लिखते हैं, ठीक है, या के से भी नोट करते हैं। और साथ ही साथ करेंट के लिए दैट इज ए, एम्पियर ए लिखते हैं, ठीक है। ये जो है आपके 5 जो हैं वो ज़्यादातर यूज़ होते हैं। इन जनरल ये भी यूज़ नहीं होता है। ये जो 3 और ये चौथा जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डायमेंशनल फॉर्मूला लिखने के लिए, ठीक है। तो चलिए पहला हम देख लेते हैं वेलोसिटी के बारे में। तो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला जो होता है डायमेंशनल फॉर्मूला वो क्या हो जाता है आपका, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, ये टाइम हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट योर लेंथ, और टाइम क्या होता है आपका टी। तो ये कितना हो जाएगा आपका एल टी माइनस 1। या इसी को आप और अच्छे से लिखना चाहें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, एम जीरो एल टी माइनस 1, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या बता रहा है, जैसे आपने वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा तो ये क्या बता रहा है, तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का जब आप डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं तो ये बताता है कि ये जो फिजिकल क्वांटिटी है कितने बेस क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है, और ये जो बेस क्वांटिटी है ये कितने बार रिपीट हो रहा है। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो ये लेंथ और टाइम से मिलके बना हुआ है। किससे किससे मिलकर बना हुआ है, लेंथ और टाइम से मिलकर बना हुआ है। और मास तो इसमें 0 है तो ये तो इसमें इंक्लूडेड है ही नहीं, ठीक है। तो ये किससे मिलके बना हुआ है, लेंथ और टाइम से मिलके बना हुआ है। जैसे नेक्स्ट अगर मैं फोर्स की अगर मैं बात करूं तो फोर्स इज इक्वल टू क्या होता है आपका, मास इनटू एक्सेलरेशन। मास इनटू क्या होता है आपका, एक्सेलरेशन। तो इसका क्या हो जाएगा, मास का m होता है और एक्सेलरेशन का क्या हो जाता है, lt माइनस 2 हो जाता है, ठीक है। तो मास के लिए देखिए इसमें मास आ रहा है, इसमें लेंथ आ रहा है, और 2 बार क्या आ रहा है आपका, टाइम आ रहा है, ठीक है। तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बताता है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी कितने बेस क्वांटिटी से मिलके बना हुआ है, और ये जो बेस क्वांटिटी है जो कितने बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। यहां तक तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप लोग को डायमेंशनल फॉर्मूला का बेसिक आइडिया है। मतलब जैसे अगर मैं बात करूं वेलोसिटी का तो वो आपको याद है, फोर्स का आपको याद है, ऐसा मैं मान के चल रहा हूं, ठीक है। एक्सेलरेशन का आपको याद है, ऐसा मान के चल रहा हूं। मोमेंटम, देखिए जैसे आपको डायमेंशनल फार्मूला लिखना है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का तो उसका केवल फार्मूला आपको पता होना चाहिए, देन आप डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, डायमेंशनल फार्मूला लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जैसे इसमें एक प्रिंसिपल होता है जिसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी जो है वो ये क्या बोलता है कि जैसे कोई भी मैंने फिजिकल क्वांटिटी फिजिकल इक्वेशन लिखा, जैसे मैंने ये इक्वेशन लिख दिया, क्या है आपका u v इक्वल्स टू u प्लस ए टी, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये बोलता है कि आपका लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होगा और राइट हैंड साइड का डायमेंशन जो होगा वो हमेशा इक्वल होगा, तभी ये जो फिजिकल इक्वेशन जो है वो क्या होगा, वैलिड होगा या एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड, डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। ये दोनों जो है क्या होंगे आपके, इक्वल होंगे, इधर और इधर। और साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि यहां पे जैसे मैं u प्लस ए टी कर रहा हूं,
ठीक है। फिजिक्स में क्या होता है कि दो क्वांटिटी को अगर आपको ऐड करना है तो दोनों का डायमेंशन जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके वो चीजें क्या होंगी, ये जो क्वांटिटी है वो क्या होंगी, ऐड होंगी। जैसे मैथमेटिक्स और फिजिक्स में डिफरेंस यही होता है कि जैसे मैं मैथमेटिक्स की अगर मैं बात करूं 2 + 2 कितना होता है अगर आपको बोलता हूं तो आप डायरेक्ट बोल देंगे 4, बट फिजिक्स में 2 + 2 इज नॉट इक्वल टू 4। आपको पहले पूछना होगा कि ये जो पहला वाला जो 2 है ये कौन से डायमेंशन में है और सेकेंड वाला जो 2 है वो कौन से डायमेंशन में है। अगर दोनों का डायमेंशन अगर सेम है तब जाके ये 4 होगा, अदरवाइज 4 नहीं होगा। ठीक है, ओके। तो यहां पे क्या है आपका, ये u का जो डायमेंशन है, ये जो u का जो डायमेंशन है और साथ ही साथ आपका ओके ये u का जो डायमेंशन है और t का जो डायमेंशन है, दोनों क्या होंगे, आपके इक्वल होंगे। अगर आप चेक करना चाहें तो वहां पे चेक भी कर सकते हैं। जैसे u क्या है आपका, इनिशियल वेलोसिटी है तो lt - 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका ये क्या है आपका एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन क्या है lt - 2 और इंटू कितना हो जाएगा t, तो ये कितना हो जाएगा lt - 1 हो जाएगा। तो देखिए दोनों का डायमेंशन जो है वो क्या है, सेम है, तब जाके ये क्या हो रही है, ऐड हो रही है। ठीक है क्या, ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, लेफ्ट हैंड साइड का डायमेंशन और राइट हैंड साइड का डायमेंशन दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तब जाके क्या होगा, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, आप चेक कर सकते हैं s = ut + ½ at², और साथ ही साथ जैसे v² = u² + 2as है, ये दोनों को आप चेक कर सकते हैं कि इस दोनों तरफ जो डायमेंशन जो है वो इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है यहां तक, ओके। चलिए अब ये जो डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमने लिखा है, इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, तो एप्लीकेशन थोड़ा सा देख लेते हैं, एप्लीकेशंस, उसके बाद हम डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला एप्लीकेशन जो होता है ये चेक करने के लिए, टू चेक द फिजिकल इक्वेशन, कोई भी फिजिकल इक्वेशन आपको अगर दिया हुआ है तो उसको चेक करने के लिए कि ये फिजिकल इक्वेशन सही है या नहीं है, हम किसका यूज करते हैं, डायमेंशनल फॉर्मूला का यूज करते हैं। जैसे हमने यहां पे देखा कि v = u + at है, तो इधर का डायमेंशन जो है लेफ्ट हैंड साइड का अगर राइट हैंड साइड के डायमेंशन से अगर इक्वल आ जाता है तब ये क्या हो जाएगा, ये जो इक्वेशन है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, चलिए आगे देखते हैं। दूसरा हम किस में चेक करते हैं, दूसरा हम यूज करते हैं किसी फॉर्मूले को डिराइव करने के लिए, टू डिराइव अ फिजिकल इक्वेशन। ठीक है, जैसे हमारा जो टाइम पीरियड जो होता है पेंडुलम का वो कितना होता है आपका, t = 2π√L/g ये होता है। ठीक है, तो इसको हम डिराइव कर सकते हैं डायमेंशनली। इसको हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, डायमेंशनली हम क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। या आपने स्टोक्स लॉ में देखा होगा, दैट इज F = कितना होता है आपका 6π कि ये इसके बराबर होता है। तो आप इसका जो डायमेंशन है η/r�v का, ये तो कांस्टेंट है आपका 6π, η/r�v का जो डायमेंशन है उसको आप निकाल के देखिएगा वो फोर्स के बराबर आता है नहीं आता है। या आपको ये बोल दिया जाए, ये तो आपका पहला क्वेश्चन का हो गया है ना, टू चेक द फिजिकल इक्वेशन, तो आप इसका डायमेंशन दोनों अगर बराबर आता है तो ये फिजिकल इक्वेशन क्या है आपका, ट्रू है। उसके बाद आपको अगर डिराइव करना है तो आपको ये बोल देगा कि ये जो फोर्स जो है ये किस पे डिपेंड करता है, ईटा पे, आर पे और वी पे डिपेंड करता है। ठीक है, किस पे डिपेंड करता है, ईटा पे, आर पे और वी पे अगर डिपेंड करता है तो जो फॉर्मूला जो आना चाहिए वो कितना होगा, कैसा होगा, उसका फॉर्मेट जो है, फॉर्म जो है वो कैसा होगा, ऐसा भी क्वेश्चन जो है इससे पूछा जा सकता है। तीसरा एप्लीकेशन है इसका कि एक आपके यूनिट में या एक सिस्टम ऑफ यूनिट में अगर दिया हुआ है, जैसे 1 जूल दिया हुआ है, 1 जूल किस में है आपका, एसआई यूनिट में है या बोल सकते हैं एमकेएस में है। ठीक है, ये किस में है आपका, एमकेएस में है। तो एमकेएस यूनिट जो है उसको आपको चेंज करना है सीजीएस में, किस में चेंज करना है, सीजीएस यूनिट में, सीजीएस यूनिट में। तो ये है आपका कितना होता है, आपका कितना अर्ग होता है, क्या होता है आपका, अर्ग होता है। ये दोनों किसके, वर्क के आपके क्या है, यूनिट्स हैं। तो एक यूनिट से दूसरी यूनिट में अगर आपको चेंज करना है तो भी आप किसका यूज करते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला का यूज करते हैं। ठीक है क्या, ओके। तो चलिए ये सब अब यही रहने देते हैं, अब आगे बढ़ते हैं और कुछ क्वेश्चन जो है हम डायमेंशनल फॉर्मूला से सॉल्व करते हैं।
ओके तो देखिए ये सबसे पहला क्वेश्चन है, डायमेंशन ऑफ 1/ε0 म्यू नॉट वेयर सिंबल्स हैव देयर यूजुअल मीनिंग आर, किसका डायमेंशन है? ठीक है, तो हमको यहां पे पता होना चाहिए कि ये जो फॉर्मूला जो है वो कहां आता है। ठीक है, तो ये आता है आपका दैट इज C इक्वल्स टू 1/√μ0 ε0 से, यहां से आता है। ठीक है, अब इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो कितना हो जाएगा 1/μ0 ε0, और इसी का डायमेंशन वो पूछा हुआ है। तो यहाँ पे C क्या है आपका? स्पीड ऑफ लाइट है। क्या है आपका? दैट इज नथिंग बट योर स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट का जो डायमेंशन फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? LT-1 है ना, वेलोसिटी हो चाहे किसी भी चीज का वेलोसिटी हो, है ना, तो ये क्या हो जाएगा आपका? दैट इज LT-1। स्पीड और वेलोसिटी का दोनों का डायमेंशन क्या होता है? सेम होता है, दैट इज LT-1, और इसका स्क्वायर है तो ये कितना हो जाएगा आपका? दैट इज L²T-2। ये आपका क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। देख के आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पे बता सकते हैं कौन सा है आपका। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, दैट इज L²T-2। तो कुछ इस प्रकार से आपको इनिशियल लेवल पे देखिए, यहाँ पे लड्डू वाले क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछेंगे आपको, क्योंकि ये लेक्चरर का एग्जामिनेशन है, तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूले का जो है आइडिया होना चाहिए पहले से। अगर आपको फॉर्मूले का थोड़ा बहुत अगर आइडिया है तभी जाके आप जो है डायमेंशनल एनालिसिस से क्वेश्चन को आप जो है सॉल्व कर पाएंगे। अदरवाइज आपको वेलोसिटी का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है या एक्सेलरेशन का क्या होता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो है वो नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लैंक कांस्टेंट हैज डायमेंशन। ठीक है, प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होता है? ये आपको इसको निकालने के लिए आपको पता होना चाहिए कि E इक्वल टू कितना होता है आपका? h नहीं होता है। ठीक है, जब तक आपको पता नहीं रहेगा तब तक आप इसको नहीं निकाल पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है आपका। E इक्वल टू कितना होता है आपका? h नहीं होता है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? E क्या है आपका? एनर्जी है, एनर्जी इज नथिंग बट योर वर्क, तो दैट इज mL2T-2 हो जाएगा इसके लिए। और h और न्यू क्या होता है आपका? 1/T होता है, 1/सेकेंड के बराबर होता है, तो इसका क्या हो जाएगा? 1/T हो जाएगा। T का मल्टीप्लीकेशन इधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा? mL2T-1 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? h का डायमेंशन हो जाएगा। किसका डायमेंशन हो जाएगा आपका? h का डायमेंशन हो जाएगा। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चन जो है वो पूछे गए हैं, ये सभी जो है आए हुए क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में जो है आए हुए क्वेश्चन है। लेक्चरर के स्पेशली जो क्वेश्चन है वो अभी मैं कराऊंगा आप लोग को। चलिए इधर देखिए क्या बोला है। द इक्वेशन ऑफ स्टेट फॉर रियल गैस इज गिवन बाय, ये इक्वेशन ऑफ स्टेट है। द डायमेंशन ऑफ द कांस्टेंट ए इज, ए का डायमेंशन आपको पूछा जा रहा है। किसका डायमेंशन पूछा जा रहा है? ए का डायमेंशन पूछा जा रहा है। मैंने आपको अभी बताया है कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में कोई भी दो क्वांटिटी जो है वो ऐड तभी होती है जब दोनों का डायमेंशन जो है वो क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यहाँ पे देखेंगे कि P प्लस A/V² आ रहा है, P प्लस A/V² आ रहा है। इसका मतलब आपका है कि P क्या है? यहाँ पे प्रेशर है, P क्या है आपका? प्रेशर है, और V क्या है आपका? वॉल्यूम है। P प्रेशर है, V वॉल्यूम है, तो A का डायमेंशन हमको निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये दो क्वांटिटीज ऐड हो रही हैं। दो क्वांटिटीज क्या हो रही हैं आपकी? ऐड हो रही हैं। इसका मतलब क्या होगा कि दोनों का डायमेंशन जो है वो क्या होगा? बराबर होगा, दोनों का डायमेंशन जो है वो इक्वल होगा। तो डायमेंशन जो होगा, डायमेंशन ऑफ P जो है दैट इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ क्या हो जाएगा? A/V² हो जाएगा। यहां तक क्लियर है क्या? चलिए अब आगे देखिए, डायमेंशन ऑफ P, प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है आपका? दैट इज नथिंग बट योर फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का क्या होता है? mL/T-2, और ये कितना हो जाएगा आपका? L²। तो ये फाइनली कितना हो जाएगा? mL-1T-2। तो ये कितना हो जाएगा? mL-1T-2। ठीक है, और इधर क्या हो जाएगा आपका? A का तो निकालना है। V का क्या हो जाएगा? V का दैट इज नथिंग बट योर L³। तो क्या हो जाएगा? कितना? L6 हो जाएगा। तो A इक्वल टू हो जाएगा आपका mL-1, और ये इधर जाके मल्टीप्लीकेशन होगा तो +6, और T टू द पावर कितना हो जाएगा? -2। तो फाइनली आपको मिलेगा mL5T-2। ये कुछ इस प्रकार से A का डायमेंशन आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा? सॉल्व करना रहेगा, तब जाके जो है यहाँ पे डायमेंशन निकलेगा। आप इसमें डायमेंशन निकालिएगा इसका, है ना। यहाँ पे आप लोग के लिए होमवर्क है, यहाँ पे आप डायमेंशन निकालिएगा V-B का। किसका? V-B जो दिया हुआ है, तो उसमें B का डायमेंशन हमको चाहिए। किसका डायमेंशन चाहिए? B का डायमेंशन जो है वो क्या होगा उसको आप निकालिएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए अपॉन बी इन द रिलेशन p इज इक्वल्स टू, क्या दिया हुआ है, a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी, वेयर x इज डिस्टेंस एंड t इज टाइम एंड p इज प्रेशर। ठीक है क्या? ओके, p प्रेशर है आपका, x क्या है आपका, डिस्टेंस है। तो चलिए देखते हैं ये जो इक्वेशन जो है ना, ये इक्वेशन जो है यहाँ पे देखेंगे कि a माइनस एक्स स्क्वायर हो रहा है, तो डायमेंशन ऑफ a जो होगा वो क्या होगा, डायमेंशन ऑफ a जो होगा ये क्या होगा, डायमेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर के बराबर होगा। ठीक है, तो डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दैट इज नथिंग बट योर एल स्क्वायर, क्योंकि x को क्या बोला है इसने, x को डिस्टेंस बोला है। ठीक है क्या? देन नेक्स्ट है आपका b इंटू टी, है ना, यहाँ पे देखिए ये तो आपका एल स्क्वायर आ गया, ऊपर क्या हो गया आपका एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पर से हमको b का डायमेंशन चाहिए, किसका डायमेंशन चाहिए, हमको b का डायमेंशन चाहिए। देखिए दो तरह से इसको क्वेश्चन को हम कर सकते हैं। तो मेथड नंबर वन ये होगा कि हम सबका अलग अलग निकाल लें, a और b का अलग निकालें और दोनों को डिवाइड कर दें, और दूसरे मेथड हम देखेंगे कि इसको हम डिवाइड कर दें। ठीक है क्या? चलिए देखते हैं इधर। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, देखिए b का हमको अलग से निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, p इंटू बी टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, a माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन तो हमको पता है, इसका डायमेंशन कितना है आपका, एल स्क्वायर है। अब यहाँ पर से देखिए प्रेशर का हम कितना निकाले थे, एम एल माइनस वन टी माइनस टू निकाले थे, और इंटू कितना हो गया आपका b, और इसका t का कितना हो जाएगा, t हो जाएगा, और ये तो आपका एल स्क्वायर है। ठीक है, इसका डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, एल स्क्वायर हो जाएगा, और ये तो हमने मल्टीप्लिकेशन करके निकाले, तो प्रेशर का ये लिख दिए, b का b है और t का t है। ठीक है क्या? अब चलिए देखिए ये हो गया आपका एल स्क्वायर इधर, और ये t से मल्टीप्लिकेशन हो गया, कितना बच जाएगा आपका, t एल माइनस वन और t माइनस वन इंटू कितना हो जाएगा, b हो जाएगा। b को अकेला छोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एल स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। देन ओवरऑल b का डायमेंशन जो है कितना हो जाएगा, m को ऊपर लेके चाहिए माइनस वन, l ऊपर चले जाएगा तो 3 हो जाएगा, और t कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो ये कुछ इस प्रकार से b का जो है डायमेंशन आपको मिल जाएगा। अब a अपॉन b चाहिए आपको, a अपॉन b चाहिए तो क्या करेंगे, दैट इज एल स्क्वायर और b नीचे m माइनस वन एल क्यूब t है। तो देखिए एल स्क्वायर यहाँ पे l बस बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो m, ऊपर जाएगा तो m हो जाएगा, l माइनस वन हो जाएगा, और t भी क्या हो जाएगा, माइनस वन हो जाएगा। तो a अपॉन b का डायमेंशन जो है कुछ इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ऐसा अलग अलग करके। अगर आपको और जल्दी अगर निकालना है तो उसके लिए और भी रास्ते हैं। तो p इक्वल्स टू, अगर आपको a माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन बी टी अगर दिया हुआ है तो इसमें इसको अलग अलग कर लीजिए, a अपॉन कितना हो जाएगा, बी टी हो जाएगा, और माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, बी टी हो जाएगा, ऐसा। दिस इज योर मेथड नंबर 2। ठीक है क्या? अब देखिए फिजिक्स में क्वांटिटीज तभी ऐड होती हैं या सब्सट्रैक्ट होती हैं जब दोनों का डायमेंशन सेम हो। तो इसका डायमेंशन इसके बराबर होना चाहिए, और दोनों का डायमेंशन जो है किसके बराबर होना चाहिए, p के बराबर होना चाहिए। तो p इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, b अपॉन t का डायमेंशन। तो t को इधर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a b इक्वल टू कितना बच जाएगा आपका, p इंटू टी हो जाएगा। तो p का डायमेंशन क्या है आपका, m l माइनस वन टी माइनस टू, और इसमें इंटू कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका m l माइनस वन, और ये क्या हो जाएगा, t माइनस वन हो जाएगा। ठीक है क्या? देखिए दोनों तरह से आपका जो है आंसर जो है वो सेम आया है। तो ये तो आपका नॉर्मल जिंदगी है, और ये आपका क्या है, मेंटोस जिंदगी है। ठीक है, ओके। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रिलेशन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है क्या, ओके चलिए ये क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा। ये क्वेश्चन मैं आप लोग को बता देता हूं, ठीक है क्या। फाइंड द डायमेंशन ऑफ के, यहाँ पे के का डायमेंशन आपको चाहिए रहेगा in the relation t is equals to this, where t is time, l is length, m is mass, g is acceleration due to gravity and g is gravitational constant। तो सबसे पहली बात आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का यहाँ पे डायमेंशन पता होना चाहिए। तो ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है कहाँ पे आता है, तो f इज इक्वल्स टू हमारा होता है g m1 m2 अपॉन क्या होता है, r स्क्वायर ऐसी होता है। तो g को अकेला छोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना, m1 m2। तो यहाँ पे m का अगर f का अगर लिखते हैं तो एम एल टी माइनस टू हो जाएगा आपका, r का क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, एम स्क्वायर हो जाएगा। तो फाइनली m को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, m माइनस वन हो जाएगा, माइनस टू प्लस वन माइनस वन,
और ये कितना हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा और टी का क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो ये तो आपका क्या मिल गया, जी का मिल गया। किसका मिल गया, जी का मिल गया। अब चलिए देखते हैं, इसमें आते हैं। तो t इज टू क्या है आपका, दैट इज 2 पाई अंडर रूट के एल स्क्वायर जी अपॉन एम जी। इसको तो हटा दो, ये क्या है कांस्टेंट है, कांस्टेंट है तो उसका डायमेंशन तो होगा नहीं, तो इसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर इज टू के एल स्क्वायर जी अपॉन एम जी। अब के को अकेला छोड़ दो तो क्या बच जाएगा, दैट इज टी स्क्वायर एम जी अपॉन कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एल स्क्वायर। ये जी जो है कैपिटल जी है, सॉरी दिस जी इज कैपिटल जी, this is your capital G, okay okay this is your capital G M G और ये क्या हो गया स्मॉल g नीचे। ओके क्लियर है, क्या है यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आगे देखिए, इधर ये क्या हो जाएगा, टी स्क्वायर का तो टी स्क्वायर हो जाएगा, m का क्या हो जाएगा, मास है तो m हो जाएगा, और इसका हमने निकाल रखा है दैट इज m-1 l क्यूब t-2, और ये क्या हो जाएगा l स्क्वायर है तो ये l स्क्वायर हो जाएगा, और g का क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन का क्या होता है LT-2 होता है, तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, तो m को पहले लिखते हैं, तो m का तो यहाँ पे खत्म हो गया, ये दोनों तो कैंसिल हो गए। l की अगर बात करें तो l क्यूब की खत्म हो गया, और t-2 ये भी खत्म हो गया, तो क्या बचा आपका t स्क्वायर बचा। तो k का डायमेंशन किसका होगा, आपका t स्क्वायर होगा। k का डायमेंशन क्या होगा आपका, टी स्क्वायर होगा। या इसको और दूसरे तरह से बना सकते हैं क्या, जी हाँ बिल्कुल बना सकते हैं। तो टी इज टू क्या है आपका, दैट इज अंडर रूट के एल स्क्वायर जी अपॉन कितना है आपका एम जी है, इतना ही है। ओके इतना ही है। तो देखिए हमारा जी और जी में रिलेशन होता है, तो जी एम इक्वल टू कितना होता है, जी आर स्क्वायर होता है, ये ऐसा होता है। तो जी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज जी आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, एम हो जाएगा। यहाँ पे पुट कर देंगे आप, तो ये तो पहले स्क्वायर कर लीजिए टी स्क्वायर, और ये कितना हो जाएगा आपका के एल स्क्वायर जी अपॉन कितना हो जाएगा एम जी। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, के एल स्क्वायर जी अपॉन कितना हो जाएगा एम इंटू जी का वैल्यू कितना है, जी आर स्क्वायर अपॉन कितना है आपका एम। तो इन दोनों का डायमेंशन तो सेम होगा, तो कैंसिल हो गया, ये तो जी भी कैंसिल हो गया। और यहाँ पे देखिए एल स्क्वायर और ये आर स्क्वायर दोनों का भी डायमेंशन आपका सेम होगा, आर भी लेंथ है एल भी लेंथ है, दोनों का मैं डायमेंशन से यहाँ पे क्रॉस कर रहा हूँ, है ना, डायमेंशन दोनों का सेम है, उससे मैं यहाँ पे कट कर रहा हूँ, तो ये डायमेंशन सब कैंसिल हो गया। तो के का क्या हो जाएगा, केवल टी स्क्वायर हो जाएगा। फिर से ये क्या हो जाएगा आपका, के इक्वल टू टी स्क्वायर, इससे पहले भी हम वही निकाले थे। तो ये तो नॉर्मल जिंदगी है आपका, फिर से ये क्या है आपका मेंटोस जिंदगी। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी आपका क्वेश्चन अगर दिया हुआ है उसको शॉर्ट वे में भी आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका प्रैक्टिस। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज्यादा आप लोग के लिए बेनिफिट होगा। ठीक है क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग के लिए गिफ्ट रहेगा, ये गिफ्टेड है आप लोग के लिए, जिसमें डायमेंशन आप लोग निकालना रहेगा आप लोग को ए और बी का। ठीक है, चलिए अब ये जो क्वेश्चन है, 2 से 3 क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेने वाला हूँ, वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये डायरेक्ट पूछे गए क्वेश्चन है ना, लेक्चरर वाले एग्जाम में जो है पूछे हुए क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है आपका। पहला क्वेश्चन बोल रहा है, इफ आर एंड सी डिनोट रिस्पेक्टिवली अ रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस देन द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ आर सी विल बी। ठीक है, अब कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें आर सी आता है, कौन सा ऐसा इक्वेशन है जिसमें आरसी आता है। तो आरसी सर्किट में ये जो है आरसी आपका आता है, तो उसमें जो वोल्टेज का जो वैल्यू आता है दैट इज नथिंग बट योर V इज टू V नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी होता है। कितना होता है, V इज टू V नॉट ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आरसी होता है। ठीक है क्या, ओके। तो ये जो नीचे जो भी आता है ना, उसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं, दैट इज टी अपॉन टाउ हो जाता है। और यही टाउ जो है इसका वैल्यू कितना होता है, आरसी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आरसी के बराबर होता है। तो दिस इज नथिंग बट योर रिलैक्सेशन टाइम, इसको हम क्या बोलते हैं, उसमें रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। ठीक है, तो देखिए कुछ इस प्रकार से जो है क्वेश्चन को पूछा जाता है ना। पहले से आपको अगर फॉर्मूला पता है तब जाके आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है क्या, चलिए देखिए। तो ये टाउ इक्वल टू आरसी, मतलब आरसी का जो डायमेंशन होता है वो टाइम का डायमेंशन होता है। किसका डायमेंशन होता है, टाइम का डायमेंशन होता है। तो केवल और केवल टाइम आना चाहिए, वही ऑप्शन क्या होगा आपका, सही होगा। तो चलिए चेक करते हैं, इसमें एल भी आ रहा है, तो ये ऑप्शन
कैंसिल है। इसमें देखिए केवल टाइम आ रहा है, तो ये सही ऑप्शन हो जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन है और ये भी गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है क्या? केवल और केवल अगर आपको फॉर्मूला अगर पता है तो डायरेक्ट आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन हैज द डायमेंशन ऑफ टाइम, कौन से कॉम्बिनेशन का डायमेंशन जो है वो क्या है आपका, टाइम का है। फिर से वही क्वेश्चन है देखिए, बट इसमें एलआर सर्किट और एलसी सर्किट को मिक्स करके दिया हुआ है। ठीक है क्या? चलिए तो देखते हैं। एलआर सर्किट हमने पढ़ रखा है, दैट इज आई इक्वल्स टू क्या होता है इसमें, आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर आर टी अपॉन एल होता है। यहाँ पे जो आई जो होता है वो क्या होता है आपका, दैट इज आई इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू द पावर आर टी अपॉन एल होता है। तो यहाँ पे जो रिलैक्सेशन टाइम जो होता है दैट इज नथिंग बट टी अपॉन एल अपॉन आर। ठीक है, तो इसको हम लिखते हैं दैट इज टी अपॉन टाउ लिखते हैं। तो यहाँ पे टाउ इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, एल अपॉन आर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एल अपॉन आर। तो एल अपॉन आर का डायमेंशन जो है किसके बराबर होगा, टाइम के डायमेंशन के बराबर होगा। ये आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, दिस वन, दैट इज डी। ठीक है क्या? अब इसमें इन दोनों में से भी सही है क्या, इन दोनों में से भी आपका कोई सही हो सकता है क्या? ठीक है, तो इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, हमारा ओमेगा जो हम फ्रीक्वेंसी जो लेते हैं, ये आपने पढ़ा होगा, ओमेगा इक्वल टू कितना होता है आपका 1 अपॉन अंडर रूट एल सी, इसके बराबर होता है। और ओमेगा जो है किसके बराबर होता है आपका, 2 पाई अपॉन टी के बराबर होता है। ठीक है, तो t का जो डायमेंशन है वो अंडर रूट ऑफ एल सी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, अंडर रूट ऑफ एल सी के बराबर होता है। बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपका, एल सी बस दिया हुआ है, इस वजह से ये गलत ऑप्शन हो जाएगा। ये भी गलत ऑप्शन है, ये भी गलत ऑप्शन। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। चलिए देखिए, ये इस क्वेश्चन में आपको काफी घुमाया हुआ है, या बोल सकते हैं काफी फंसाया हुआ है। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोग को समझना इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं। इफ द कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटेशन g, प्लैंक्स कांस्टेंट h एंड वेलोसिटी ऑफ लाइट c बी चूजन एज फंडामेंटल यूनिट्स, है ना। अब देखिए फंडामेंटल यूनिट जो mlt हम जो ले रहे थे इसमें क्या किसको चूज कर दिया है, h, c और g को चूज किया हुआ है। द डायमेंशन ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन बोल रहा है, इसका मतलब किसका डायमेंशन निकालना है हमको, लेंथ का। ये जो कॉम्बिनेशन है उसमें किसका डायमेंशन जो है वो लेंथ के डायमेंशन के बराबर है। ठीक है, तो इसमें हर एक ऑप्शन को आपको क्या करना रहेगा, यहाँ पे चेक करना रहेगा। हर एक ऑप्शन को आपको क्या करना रहेगा, चेक करना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ऑप्शन नंबर 1 से। ठीक है, ऑप्शन नंबर हम 1 से स्टार्ट करते हैं। तो H है, H कौन से किस में आता है आपका, इसका फॉर्मूला क्या होता है आपका, E इक्वल टू क्या होता है आपका, एच न्यू होता है। E इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू होता है। C तो स्पीड है, इसका डायरेक्ट मीटर पर सेकंड हम लिख सकते हैं। देन नेक्स्ट G जो आता है, ये आता है आपका F इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर से आता है, यहीं से आता है। क्लियर है, ओके। अब ये जो हमारा यहाँ पे देखेंगे, ये जो एनर्जी टर्म है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। ठीक है, एनर्जी इज नथिंग बट वर्क। मैं यहाँ पे डायमेंशन पे ही बात करने रहा हूँ, है ना। एनर्जी का डायमेंशन वर्क के डायमेंशन के बराबर होता है। वर्क क्या होता है आपका, दैट इज फोर्स इनटू क्या हो जाएगा आपका, डिस्प्लेसमेंट, दैट इज मीटर। एफ डी कर लेते हैं अभी, तो दैट इज एफ इंटू डी, और ये कितना हो जाएगा, एच न्यू। तो एच इज टू कितना हो जाएगा आपका, एफ डी अपॉन कितना हो जाएगा, न्यू हो जाएगा। ठीक है क्या, और यहाँ पे G इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, दैट इज एफ आर स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, m1 m2 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। ठीक है, चलिए अब फर्स्ट ऑप्शन को हम लेके चलते हैं। ये है आपका पूरे का पावर कितना है आपका, 1/2 को मैंने बाहर निकाल रास्ता दिखा दिया। 1/2 को मैंने क्या किया, बाहर का रास्ता दिखा दिया। तो यहाँ पे H को देखिए, H इज टू एफ डी अपॉन क्या है, न्यू है। तो फोर्स के लिए क्या हो जाएगा आपका, फोर्स का क्या होता है, देखिए यहाँ पे मैं न्यूटन ले रहा हूँ उसको, ओनली क्या ले रहा हूँ, न्यूटन ले रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे और न्यूटन आ रहा है ना। दोनों में क्या आ रहा है, न्यूटन न्यूटन आ रहा है। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको कंप्लीट हम तोड़ देते हैं और तोड़ देते हैं। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो जाएगा आपका, दैट इज मास। मास को हम किस में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे। ठीक है, किस में मेजर करेंगे, केजी में मेजर करेंगे। और क्या हो जाएगा आपका, इंटू एक्सेलरेशन, तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और डी का क्या हो जाएगा आपका, मीटर हो जाएगा। और 1 अपॉन न्यू है, तो उसका देखिए टी इक्वल टू क्या होता है आपका, 1 अपॉन न्यू होता है। तो ये 1 अपॉन न्यू है, तो उसका क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से।
क्लियर है? ये किसका है? आपका h का है। अब इनटू इस c का करेंगे तो c का पावर -3 है, तो क्या हो जाएगा? c का मीटर पर सेकंड होता है तो सेकंड पर मीटर का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेकंड पर मीटर का क्यूब हो जाएगा क्योंकि उल्टा दिया हुआ है। यहां पे देखिए f फिर से दिया हुआ है, तो f का क्या होता है? kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहाँ पे r स्क्वायर है, मतलब क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे क्या है आपका? kg स्क्वायर। ये ओके है यहाँ तक। अब चलिए देखिए, अब कटाते हैं सबको, है ना। देखिए ये क्या हो गया आपका? kg और ये kg कैंसिल हो गया, ऊपर वाला खेल खत्म हो गया हमारा। यहाँ पे m क्यूब आ रहा है और यहाँ पे भी m क्यूब दिख रहा है, तो ये कैंसिल हो गया। और सेकंड क्यूब है यहाँ पे, है ना, सेकंड का क्यूब बचा हुआ है, तो सेकंड क्यूब है तो यहाँ पे देखिए सेकंड स्क्वायर यहाँ पे गया और सेकंड स्क्वायर यहाँ पे गया, सेकंड क्यूब प्लस 1 4 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो कौन सा बचा? केवल मीटर बस बचा है यहाँ पे। तो मीटर का क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है और उसका पावर कितना हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, क्या मिल गया? मीटर। तो ये क्या है आपका? लेंथ, L, लेंथ का यूनिट। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन भी क्या हो गया आपका? फर्स्ट ऑप्शन ही आपका क्या हो गया? सही हो गया। ठीक है, ये बाय द लक है ना, कि फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो गया। आपको ये तीनों भी चेक करने पड़ सकते थे, ये तीनों भी आपको चेक करना पड़ सकता था, है ना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस प्रकार से आपको क्या करना रहेगा? तोड़ मरोड़ के आपको वैल्यूज को लाना रहेगा। क्लियर है क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। डिटरमाइन डायमेंशन फॉर्मूला फॉर एप्सिलॉन नॉट। देखिए एप्सिलॉन नॉट का यहाँ पे क्या निकालना है आपको? डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो निकालना है। तो एप्सिलॉन नॉट कौन से इक्वेशन में आता है? ठीक है क्या? जैसे हम कूलम्स लॉ पढ़ते हैं, है ना, तो कूलम्स लॉ में क्या होता है आपका? दैट इज फोर्स इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन क्या होता है? दैट इज R स्क्वायर। तो ये एप्सिलॉन नॉट आ रहा है, तो एप्सिलॉन नॉट को उधर लेके जाइए, दैट इज, और ये कितना हो जाएगा आपका? Q1 Q2 अपॉन कितना हो जाएगा? F R स्क्वायर। तो Q1 Q2 का क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर हो जाएगा। Q का क्या होता है? दैट इज I इक्वल्स टू Q अपॉन T, और Q इक्वल टू कितना हो जाएगा? I इंटू T हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? A इंटू T हो जाएगा। और ऐसा कितने बार है? 2 बार है, Q1 और Q2 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? A इंटू T का क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। नीचे F का क्या हो जाएगा? दैट इज MLT माइनस 2 हो जाएगा। और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा? R स्क्वायर है, तो इसका कितना हो जाएगा? L स्क्वायर हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो चलिए देखते हैं आगे कितना हो जाएगा। दैट इज M को ऊपर लेके जाइए, तो ये M-1 हो गया। L की अगर मैं बात करूं तो L क्यूब भी माइनस हो जाएगा। T को ऊपर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? ये T प्लस हो जाएगा। A स्क्वायर और T का कितना हो जाएगा? स्क्वायर यहाँ पे से जाएगा और स्क्वायर पहले से है और है, तो 4 हो जाएगा। ये कुछ इस प्रकार से। तो कितना हो जाएगा? M-1 किससे मैच कर रहा है? देखिए M-1 ओके, हाँ ये दोनों तीनों में आ रहा है। L-3 दोनों तीनों में आ रहा है, और T की पावर 4 इसमें आ रहा है। तो ये नंबर 1 जो है वो क्या हो जाएगा आपका? सही हो जाएगा। ठीक है, ये भी आया हुआ क्वेश्चन है। ये जितने भी क्वेश्चन, अभी 4 क्वेश्चन मैंने लिए, ये सभी आए हुए क्वेश्चन हैं। इसी टाइप के क्वेश्चन आप लोग को एग्जामिनेशन में मिलने वाले हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में केवल इतना ही। मिलते हैं अगले डेमो वीडियो में। आप लोग इसको बहुत अच्छे से देखिएगा और कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, थैंक यू।